दोस्तों 2023 का G20 का शिखर सम्मेलन अपनी तमाम गहमा गहमी कंट्रोवर्सीज, आशंकाओं, सफलताओं और खुशियों के लम्हों की तमाम यादें समेटे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। इस सम्मेलन के हर उस पहलू को जो कि आपके जहन में आ सकता है मीडिया के द्वारा आपको दिखाया गया और यकीनन आप भी उस सम्मेलन की भव्यता और चकाचौंध की रोशनी में खो गए होंगे। अब भले ही खर्च 990 करोड़ से 4000 करोड़ तक जा पहुंचा हो, लेकिन हमने भी भारत और इंडिया के कंट्रोवर्सी के बीच में चक्कर लगाते हुए अपनी समृद्धि का लोहा दुनिया से मनवा ही लिया। पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा और लगे हाथ दुनिया को यह भी चतला दिया कि भाई ये दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की मेजबानी है जो आपको सोने और चांदी के बर्तन में भोजन भी करा सकती है। खैर चलिए जियोपॉलिटिक्स से हटके हम आज के वीडियो के मुख्य मुद्दे पर आते हैं और राजनीति के रंगों के बीच में G20 के मंच पर हमने जो विमेन एम्पावरमेंट की चमक देखने को हमको मिली उसी को आज इस वीडियो में हम फोकस करने की कोशिश करेंगे और इसमें हम उसी विमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली कुछ खास शख्सियतों को देखेंगे जिन्होंने अपने मैग्नेटिक व्यक्तित्व से सम्मेलन के दौरान जबरदस्त सुर्खियां बटोरी। तो सबसे ज्यादा चर्चित रही जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं और जिन्होंने इटली की राजनीति को एक यंग और डायनामिक फ्लेवर दिया है। 46 ईयर ओल्ड मेलोनी का जन्म 15 जनवरी 1977 को रोम में हुआ था और वो ब्रदर ऑफ इटली नाम के इटली के राजनीतिक दल से जुड़ी हुई हैं। 22 अक्टूबर 2022 से इटली के प्रधानमंत्री का पद संभाल रही हैं। एक बेटी की मां मेलोनी राइट विंग नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं। मेलोनी पर समय समय पर जेनोफोबिक और इस्लामोफोबिक होने के आरोप भी लगते रहे, यानी कि इनसे थोड़ी बहुत वो हेट उनके बिहेवियर में लोगों को दिखाई देती है। आई कैन नॉट से कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट, लेट इट बी गो। और साथ में वो नेटो की समर्थक भी हैं, किंतु यूरोपियन यूनियन को लेकर उनका जो नजरिया है वो थोड़ा सा शक की टाइप का है, यानी कि संशयवादी है। यूरोपियन यूनियन में बने रहने को लेकर भी उनके जो विचार हैं वो उतने स्पष्ट नहीं हैं। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध से पहले की बात की जाए तो इटली जो है, खासतौर से मेलोनी जो है, रूस के साथ बेहतर संबंधों की पक्षधर रही थी, लेकिन अब वो यूक्रेन के मददगार राष्ट्रों की लिस्ट में शामिल हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया की 7वीं सबसे अधिक पावरफुल महिला का दर्जा दिया है। मेलोनी के बारे में कहा जाता है कि वो ईसाईयत में अच्छा विश्वास रखती हैं और साथ ही पारंपरिक फैमिली वैल्यूज में भी उनका भरोसा है। 17 सितंबर को मेलोनी के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 73rd जन्मदिन की बधाई देना, यानी कि बर्थडे विश करना, दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंधों को प्रदर्शित करता है और यही केमिस्ट्री G20 के दौरान भी हमको देखने को मिली थी, जिसने न केवल देश बल्कि विदेशों में भी सुर्खियां बटोरी थी और उसके ऊपर आपको बहुत सारे रील्स देखने को मिल जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है G20 की दूसरी महिला स्टार उर्सुला वॉन डेर लेन। वो यूरोपियन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष हैं। पेशे से चिकित्सक, उर्सुला का जन्म ब्रुसेल्स जर्मनी में अक्टूबर 1958 में हुआ था। 2005 से लगातार वो एंजेला मार्केल के कैबिनेट का हिस्सा रही हैं और उन्हें उनके उत्तराधिकारी के रूप में भी माना जाता है। वे 2013 में जर्मनी की पहली रक्षा मंत्री भी रही हैं और साथ में पॉलिटिकल कैरियर में उन्होंने चाइल्ड केयर, पेरेंट लीव और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ब्लॉक कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वो वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भी मुखर दखल रखती हैं और 1 दिसंबर 2019 से 13 प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन के रूप में कार्य कर रही हैं। लिस्ट में अगला नाम है जॉडी हैडन का और जॉडी हैडन के आह मूवमेंट ने देश भर में जबरदस्त सेंसेशन पैदा किया, सुर्खियां बटोरी और लोगों के दिलों पे जॉडी हैडन छा गई। आइए जानते हैं उनके बारे में। जॉडी हैडन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की पार्टनर के रूप में G20 में शामिल हुई थी। हैडन फाइनेंशियल सर्विसेज और वुमेन एडवोकेट के तौर पे काम करती है। 1978 में जन्मी 48 ईयर ओल्ड हैडन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ 2022 से है और इनकी मुलाकात 2020 में हुई थी। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की अपना पहली पत्नी से 2019 में तलाक हो चुका है और अब वो हैडन के साथ हैं। हालांकि हैडन और एल्बनीज दोनों अलग अलग रहते हैं और विवाहित भी नहीं है, किंतु ऑस्ट्रेलिया में पार्टनर स्टेटस एक स्पष्ट सार्वजनिक गंभीर किस्म का रिलेशन है जिसको कि हम एक विवाह के समकक्ष ही मान सकते हैं। अगली शख्सियत की बात करें तो वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD और चेयरमैन क्रिस्टालिना जॉर्जियोवा।
जॉर्जिवा, जो कि भारत में आते ही भारतीय की संस्कृति के रंग में रंगी आई। 1 अक्टूबर 2019 से वो इस पद को संभाल रही हैं। और क्रिस्टालिना एक बुल्गेरियन अर्थशास्त्री हैं जिनका जन्म 1953 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ही अगली शख्सियत की बात कर लेते हैं और वो है उनकी पहली डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ। इंडियंस यस, ये भी G20 के दौरान आकर्षण का केंद्र बनी। 8 दिसंबर 1971 को कोलकाता में जन्मी गीता अमेरिकन नागरिक है और इंडिया ने उन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा दे रखा है। दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा के पश्चात उन्होंने शिकागो और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर 2 दशकों तक शैक्षणिक कार्य किया है। उन्होंने 2019 से 2020 तक IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर भी कार्य किया और 1 जनवरी 2020 से IMF की डिप्टी एमडी के तौर पर कार्य कर रही हैं। फर्स्ट लेडी ऑफ यूके की यानी कि अक्षता मूर्ति भी अपने भारतीयता के प्रति प्रेम को लेकर G20 के दौरान चर्चा में रही हैं। 25 अप्रैल 1980 को कर्नाटका में जन्मी अक्षता एक बिजनेस वूमन और फैशन डिजाइनर के तौर पे अपनी व्यक्तिगत पहचान रखती है और अब आपको ये पता ही है कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की पत्नी और इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की बेटी हैं। अक्षता की मुलाकात ऋषि सुनक से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2009 में हुई थी और संडे टाइम्स की अनुसार यूके के जो अमीर लोगों की सूची है उन दोनों में, उस सूची में इन दोनों की कंबाइंड संपत्ति के आधार पे उनकी पोजीशन जो है 222 पर आती है, यानी कि 222 पर आती है। दोनों की ही 2 सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बेटियां भी हैं और इस सूची में अंतिम नाम है बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना का। हालांकि बांग्लादेश G20 का ऑफिशियल मेंबर नहीं है किंतु भारत के द्वारा उन्हें मेहमान के रूप में आमंत्रित किया गया था। 28 सितंबर 1947 को जन्मी शेख हसीना 2009 से ही प्राइम मिनिस्टर का पद बांग्लादेश का संभाल रही हैं, बीच बीच में आती जाती रही हैं। सितंबर 2023 तक बतौर महिला राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड उनके नाम पे दर्ज है और फोर्ब्स ने 2018 और 2022 में उन्हें दुनिया में 42वें रैंक के साथ सबसे शक्तिशाली महिला का खिताब दिया है। तो ये थी G20 के सम्मेलन के मंच पर नजर आई कुछ सशक्त एम्पावर्ड महिलाएं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं विमेन एम्पावरमेंट को, जो आज के दौर की हकीकत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके कुछ नई जानकारी देने में सफल हुआ होगा। सब्सक्राइब करने के अनुरोध के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपका समय शुभ हो।